भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया और भारत के बैठक की। 2+2 बैठक, यानी कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दोनों देशों के, भारत और रूस के रक्षा मंत्री, भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। जो 2+2 बैठक है उसमें काफी चर्चा हुई है। साथ ही अलग से भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई है। इन बैठक में जो बड़ी चीज निकल कर आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से चीनी हरकत लगातार संदिग्ध होती चली जा रही है, जिस तरीके से पीएलए लगातार उदंडता करने की कोशिश करता चला जा रहा है सीमा पर, उसको लेकर राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में इशारों ही इशारों में बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह के डील दोनों देशों के बीच में हुए हैं, किस तरह का मिलिट्री कॉपरेशन का वादा हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीनी अतिक्रमण की। यह मुद्दा रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के सामने उठाया गया और इसे बहुत अहम माना जा रहा है। साल 2020 में चीनी जिस तरीके से दुस्साहस उसने दिखाया चीन ने, उसको लेकर जो है काफी तल्ख रुख भारत की तरफ से अपनाया गया है और दोनों देशों के बीच जो है तनाव जो है वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जो है मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर जिस तरीके से एग्रेसिवनेस एक देश के द्वारा दिखाया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है और इसको लेकर भारत भी कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला है। तो कुल मिलाकर जो चीन का मुद्दा है, चीनी अतिक्रमण का मुद्दा है, वो एक तरीके से रशिया के सामने दर्ज किया गया ताकि रशिया जो है भारत चीन के बीच एक की पॉइंट है, क्योंकि रशिया के मित्रवत संबंध जो है वो चीन से भी हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री ने चीन को भी को लेकर जो है रूस को नोट कराया है कि भाई इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है, इससे आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें S-400 मिसाइल की समय से सप्लाई को सुनिश्चित करना और जिस तरीके से जो S-400 रूस के द्वारा भारत को मिलेगा वो किस तरीके से तैनाती होगी और क्या उसका प्रभावी तरीके से इसको मदद मिल सकता है दोनों देशों को, इस पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा AK-203 की डील लगातार जो भारत तक आपको बता दिखा रहा है उस पर भी बातचीत हुई है और इसको लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। राजनाथ सिंह और सर्गेई शोइगु के बीच में, जो रक्षा मंत्री हैं रूस के, उन दोनों के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ है कि भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुल 6,01,437 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें शामिल होगा और ये जो बंदूकें बननी है वो भारत में बनाई जाएंगी। भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम 2021 से 31 से सैन्य तकनीकी जो है वो सहयोग वाला कार्यक्रम भी इसमें उन्होंने आपस में समझौते पर शामिल किया है कि जिस तरीके से सैन्य सहयोग है वो भी बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका की भी नजर है और चीन की भी नजर है इस बैठक पर। पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि भारत और रूस के बीच क्या कुछ तय होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह बैठक काफी अहम है। मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि अमेरिका की लाख आपत्ति के बावजूद भी भारत रशिया से अपने रिश्तों में धागा बराबर या सुई बराबर भी जो है वो कोई खटास नहीं लाने देना चाहता है और यही कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति भी इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इस दौरे में पहुंचे हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है और आने वाले दिनों में अब हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ रक्षा सौदा ही नहीं, जिस तरीके से बायलैटरल संबंध आपस में रशिया और भारत पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत करने पर जो है वो जोर दे रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें जो ये सैन्य दोस्ती है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। मिलिट्री कॉपरेशन जो है और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे भारत और रशिया दोनों को ही फायदा होगा। आगे इस मामले में जो भी बड़े अपडेट होंगे वो भी भारत तक दिखाता रहेगा आपको। देखते रहिए भारत तक।